Hello guys, I am Dilip sir. I am especially now discussing the chapters How Our Body Works of class 4. This is chapter number 2, How Our Body Works. Today I will explain the how our body works. So first of all, I would like to say that the smallest unit of a living organism is called cell. सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है उसको हम सेल कहते हैं। सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है। कुछ सेलों को जोड़ने से एक टिश्यू बनता है, कुछ टिश्यू को जोड़ने से एक ऑर्गन बनता है, कुछ ऑर्गन को जोड़ने से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है और कुछ ऑर्गन सिस्टम को जोड़ के एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस प्रकार सेल से ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। अब आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ऑर्गन सिस्टम में आता हूँ। हम जैसे डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि कुछ ऑर्गन को मिलने से ही ऑर्गन सिस्टम बनता है, यानी कि लिविंग बीइंग के शरीर में जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी। ये जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम हमारे शरीर में है, इसमें हम सबसे पहले ये बात को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एक ऑर्गन सिस्टम है। इसमें नोज़ और उसके साथ लंग्स टुगेदर वर्क करता है। सबसे पहले ये जो एटमॉस्फेयर है, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस से ये एटमॉस्फेयर बना हुआ है। ये जो एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, स्काई, ये यहाँ पर हवा अभी बह रही है, इसमें हवा में बहुत प्रकार की गैसेस मिला हुआ है, जिसको हम कॉम्पोजिशंस ऑफ एयर कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन जैसे बहुत सारी गैसेस का ये मिलावटी है। हम जब सांस लेते हैं तो सबसे पहले हम नाक से सांस लेते हैं, तो ये सारी गैसेस नाक के माध्यम से चला जाता है लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद लंग्स उसमें से ऑक्सीजन को रखता है, बाकी अदर गैसेस को वो ब्रीद आउट कर देते हैं। यानी कि हम सांस जो छोड़ते हैं उसके साथ अदर जो इम्प्योर गैस है जो हमारे शरीर का किसी काम में नहीं है उसको निकाल देते हैं। ऑक्सीजन जैसे ही पहुंचता है लंग्स में तो वो हार्ट उसको पंपिंग करके ब्लड में उसको मिक्स कर देता है। ब्लड वेसल्स अंदर में है जो कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से काम कर रहा है। ये ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से शरीर के सभी सेलों में ऑक्सीजन और फूड पहुंचता है। ये जो ब्लड में हम ऑक्सीजन को हार्ट ने पंप करके मिला दिया, अब ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया, जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स्ड होता है उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के सभी हिस्से में जाता है और ये कैरियर का जैसा काम करता है, क्योंकि शरीर के कोई भी ऑर्गन अपने पोजीशन से हिलता डुलता नहीं है, वो अपने पोजीशन में फिक्स्ड है। तो उस सेल में हम कैसे पहुंचा है ऑक्सीजन और फूड को, ना ब्लड उसको कैरी करके ले जाता है, कैरी करके हर सेल में वो ऑक्सीजन को देता है और सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को ले लेता है। अब सेल के अंदर में ऑक्सीजन और फूड दोनों के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एनर्जी फॉर्म करता है। एनर्जी को सेल रख देता है और अदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बना वो फिर ब्लड में ऐड होता है। वो दूसरे ब्लड वेसल से फिर हार्ट के पास आ जाते हैं, जिसको हम वेन्स कहते हैं। उस वेन्स के माध्यम से हार्ट में आने के बाद वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर वेपर है वो हम फिर ब्रीद आउट करके निकाल देते हैं। इस प्रकार ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में हमारे चल रहा है। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके माध्यम से हम ऑक्सीजन लेते हैं। रहा बात फूड, ये फूड सेल में कहाँ से पहुँचता है? हम जो खाना खाते हैं वो खाना फूड, ये माउथ से सबसे पहले खाना को हम लेते हैं, ये फूड पाइप की माध्यम से ये खाना स्टोमक आता है। स्टोमक में आने के बाद लीवर और आसपास के ग्लैंड से उसमें जूस का सेक्रेशन होता है, फिर वो एक
सोपी लिक्विड जैसा बनता है और फिर उस स्टोमक से वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद वहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो वॉल के अंदर में हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, वो जो उस खाना में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और मिनरल्स है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो दूषित बच गया पदार्थ वो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चल जाता है। ये मोटा जो पाइप देख रहे हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट जाता है जिसको हम स्टूल या लैट्रिन के माध्यम से हम उसको निकाल देते हैं। और जो लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है वो सीधा चल जाता है किडनी में। किडनी उसको फिल्टर करते हैं, किडनी फिल्टर करके उसको यूरिनरी ब्लैडर में उसको जमा करते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर में जब एक्सेस वेस्ट प्रोडक्ट लिक्विड जमा हो जाता है तो वो वहाँ से प्रेशर क्रिएट होने के बाद यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो दिस इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ जो हम खाना खाएं और वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन था उसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके वो ब्लड में दे दिया। ब्लड फिर उस फूड मटेरियल को लेके सभी सेलों में पहुंचाया। तो पहले तो ब्लड ऑक्सीजन पहुंचाया, फिर फूड पहुंचाया। तो सेल के अंदर ऑक्सीजन और फूड दोनों पहुंच जाता है और दोनों के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एनर्जी फॉर्म करता है और वो एनर्जी को सेल रख देता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर फिर से ब्लड में ऐड कर देता है जिसको हम फिर वेन्स की माध्यम से वो ब्रेथ आउट करके बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार शरीर के जो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है और ये जो एनर्जी है हमारे शरीर में अरबों सेल है। तो इस सभी सेल की थोड़ी थोड़ी एनर्जी को अगर एक्यूमुलेट किया जाए, जमा किया जाए तो बहुत सा एनर्जी हमारे शरीर में होता है और जिस एनर्जी से हम काम करते हैं। जैसे कि बूंद बूंद पानी से सागर बना और बूंद बूंद पानी जब इकट्ठा, बूंद पानी का कोई महत्व नहीं है हमारे पास, ये ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ वेरी नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ अस, बट आफ्टर द एक्यूमुलेशंस ऑफ few drops of a lot of drops of water together the water of ocean is formed. So सागर के जलों के सामने एक बूंद पानी का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब वही बूंद बूंद पानी इकट्ठा होता है तो सागर के उतना पानी बनता है। जिस प्रकार सेल में जो हमारे एनर्जी फॉर्म होता है वो बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है, लेकिन हमारे शरीर में जो इतनी सेल है सबके एनर्जी को अगर हम एक्यूमुलेट करें तो हमारे शरीर में काफ़ी एनर्जी आता है, जिस एनर्जी से हम काम करते हैं और जैसे जैसे काम हम करते जाते हैं हमारे शरीर से एनर्जी उसी प्रकार ख़त्म होते जाता है। नाउ आई वुड लाइक टू टेल अबाउट आवर माउथ। हमारे जो ये माउथ है इसमें एक ग्लैंड है जिसमें से एक जूस सेक्रेशन होता है जिसको सलाइवा कहा जाता है। जब भी कोई खाना हम मुंह में लेते हैं उसको च्यू करते हैं तो उस समय में वो लिक्विड जूस हमारे खाने के साथ मिक्स्ड हो जाता है। फिर हम उसको फूड पाइप की माध्यम से स्टोमक में लेते हैं, वहाँ जाके आसपास की ग्लैंड में से उसमें जूस का सेक्रेशन होता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टोमक से जाने के बाद हमारे डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब जो है हम माउथ के बारे में बताना चाहते हैं। हमारे एक एडल्ट के मुंह में टोटल 32 टीथ्स है, 16 लोअर जॉ में और 16 अपर जॉ में। ये पिक्चर को अच्छी तरह से देखिए, इसमें 16 दांत है नीचे और 16 दांत उसी प्रकार ऊपर। सामने का जो एकदम 4 दांत है इसमें जो 4 टीथ है दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी शार्प होता है और इधर का भी 4 टीथ और ये 4 टीथ, टोटल 8 टीथ। ये हो गया इंसीजर्स, यानी कि इंसीजर हमारे मुंह में आपको 8 ठो इंसीजर हैं। फिर इंसीजर के जो बगल में देख रहे हैं यहाँ पर 1 ठो केनाइन है, इधर में भी एक केनाइन है, उसी प्रकार ऊपर में भी 4 ठो इंसीजर के बगल वाला जो देख रहे हैं वो केनाइन है, इधर भी एक केनाइन। तो टोटल ऊपर और नीचे मिला के 4 केनाइन्स टीथ हो गया। फिर उसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फ्लैट टीथ हमको दिखाई दे रहा 5 ठो। तो इधर का 2 फ्लैट टीथ और इधर का 2 फ्लैट टीथ, टोटल 4 दांत नीचे हो गया। उसी प्रकार 4 दांत ऊपर होगा, ये 4 हो गया प्रीमोलर्स। और फिर उसके आगे बढ़ते हैं, वो ये जो 3 ठो टीथ देख रहे हैं फ्लैट टीथ,
इधर भी 336 हो गया, और उसी प्रकार ऊपर में भी 336 है, तो टोटल 12 टीथ्स इन आवर माउथ्स आर मोलर्स। इस प्रकार इसका जो आकलन हम करते हैं तो उसमें हम देखते हैं एडल्ट का जो मुंह है उसमें टोटल 32 टीथ्स हैं। इसमें 8 इंसिजर्स हैं, 4 केनाइन्स हैं, 8 प्री मोलर्स हैं एंड 12 मोलर्स हैं। इसके बाद स्टोमक में आते हैं। स्टोमक में जो देख रहे हैं ये पिक्चर, ये स्टोमक के पिक्चर है। ये स्टोमक में जब भी हम कोई खाना खाते हैं उसमें सलाइवा मिक्स्ड होने के बाद मुंह से वो फूड पाइप की माध्यम से स्टोमक पहुंचता है। स्टोमक में खाना पहुंचने के बाद उस पर जूस का सेक्रेशन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर आदमी को समय, खाने का जो समय है वो फिक्स्ड होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए सुबह में हम हर रोज़ 8 बजे खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो हर रोज़ हमको 8 ही बजे सुबह खाना खाना चाहिए। क्योंकि ये जूस हर रोज़ अगर 8 बजे हम खाना खाते हैं तो 8 बजे, ठीक उसी 8 बजे जूस का सेक्रेशन होगा और वो फूड के ऊपर गिरता है। अगर मान लीजिए किसी दिन 8 बजे आप लगातार खाते गए, एक दिन बीच में 10 बजे खाएं, तो ऑटोमेटिक जो 2 घंटा का इधर डिफरेंस हो रहा, उसके बीच में क्या हुआ, आपका स्टोमक खाली था, जूस का सेक्रेशन 8 बजे हो गया और वो डायरेक्ट वॉल में गिरा। उसमें एसिड होता है जो धीरे धीरे इनर वॉल को उसको खाने लगता है, जिससे अल्सर क्रिएट होता है और अल्सर से ही कैंसर होता है। इसीलिए बी केयरफुल अबाउट दिस। वी शुड टेक आवर मील एट प्रॉपर टाइम एवरी डे। नाउ हम स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन बता दिए कि जो डाइजेशन है ये प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो अंदर में जितने भी हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, वो जो खाना में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और मिनरल्स होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है 2 प्रकार के, सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट एंड लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट। सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट किडनी उसको फिल्टर करके जो वेस्ट लिक्विड है वो यूरिनरी ब्लैडर में भेजते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर में जब एक्सेस प्रेशर क्रिएट होता है तो उससे वो यूरिन हम बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार शरीर से हम वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। आज के इस चैप्टर में आपको हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कस किए, और ये चैप्टर क्लास 4 के 2nd चैप्टर है, हाउ आवर बॉडी वर्क्स। तो थैंक यू, लिसन केयरफुल्ली the guys. Now I will give you few questions from the related chapters and you should note the questions, and after then you will write the answers after seeing the question, and then you will learn it. Thank you.